जय श्री कृष्णा। सबको राधे राधे। आज हम सुनेंगे करवा चौथ माता की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम भीलन था। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे और जब 8 में से कोई एक भोजन नहीं करता था तो सभी भूखे ही रहते थे। बहन का ब्याह हुआ तो उसने करवा चौथ का व्रत पीहर में ही रखा। बचपन की आदत के अनुसार उनके भाइयों ने खाना नहीं खाया। कहने लगे, हमारी बहन तो भूखी है और हम खाएंगे। जब हमारी बहन खाएगी तभी हम खाएंगे। फिर भाई बहन के भूखी होने से व्याकुल होने लगे तो उन्होंने डूंगर यानी पहाड़ में आग लगा दी और कहा, बहन चांद उगाया, अर्घ दे दो। बहन ने कहा, भाभियों चलो चांद को अर्घ दे दें। भाभियों ने कहा, भाई जी ये तो तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो बाद में उगेगा। बहन बोली थी, समझ नहीं पाई कि भाइयों ने चालनी में से चांद दिखा दिया है। बहन ने अर्घ दे दिया। बया निकालकर खाना खाने बैठी तो पहले कोर में मक्खी निकली, दूसरे कोर में बाल निकला, तीसरे में ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है। माँ ने कहा, मैं कपड़े निकालती हूँ, तू तैयार हो जा। माँ साड़ी निकालने लगी तो कभी काली साड़ी कभी सफ़ेद साड़ी हाथ में आती। माँ ने कहा, बेटा जाने किस्मत में क्या लिखा है, तू राह में सबके पैर छूती जाना। और माँ ने उनके पल्ले में सोने का एक टका बांध दिया और कहने लगी, जो तुम्हें अमर सुहाग की आशीष देवे उसे सोने का एक टका दे देना और पल्ले में गांठ लगा लेना। भीलन राह में सबके पैर लगती गई। सबने खूब आशीष दिए पर किसी ने सुहाग की आशीष नहीं दी। एक छोटी सी जेठू थी, पालने में सो रही थी। उसके पैर लगी तो उसने कहा, तेरा सुहाग अमर रहे। भीलन ने टका देकर पल्ले में झट से मोड़कर गांठ लगा ली। ससुराल पहुंची तो देखा पति मरा पड़ा था। वह कहने लगी, इसको जलाने नहीं दूंगी। देवरानी जिठानी ने कहा, घर में लाश कौन रखने देगा। भीलन ने कहा, जंगल में झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं रह लूँगी। उसको जंगल में झोपड़ी बनवा दी और वह वहाँ रहने लगी। रहते रहते माह की चौथ आई। चौथ माता गालियाँ निकालती करड़ कोसती आई। 7 भाइयों की बहन भीलन बाई पानी पा, चालनी में चांद देखनी पानी पा, डूंगर में लाए लगावनी पानी पा। भीलन ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। माता मुझे सुहाग दो तब जाने दूंगी। माता ने कहा, मैं सुहाग नहीं दे सकती, मुझसे बड़ी तो बैसाखी चौथ आएगी, उसके पांव पकड़ना। बैसाखी चौथ आई, करड़ कोसती गालियाँ निकालती हुई। भीलन ने जल्दी से पांव पकड़ लिए। माता सुहाग दो। बैसाखी ने कहा, मैं नहीं दे सकती, मुझसे बड़ी भादुड़ी चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। फिर भादुड़ी चौथ आई, करड़ कोसती गालियाँ निकालती। भीलन ने उसके पैर पकड़ लिए। उनसे कहा, उसने कहा, मुझसे बड़ी तो करवा चौथ आएगी, उसके पांव पकड़ना, उसके पांव मत छोड़ना। छोड़ दिए तो फिर 12 महीने मुर्दा सेना पड़ेगा। सो जब करवा चौथ आई तो उसने माता के पैर पकड़ लिए। चौथ माता गालियाँ निकालती हुई, करड़ कोसती हुई, छोड़ पापिनी हत्यारिणी, मेरे पैर छोड़। 7 भाइयों की बहन भीलन बाई पानी पा, डूंगर में आग लगावनी पानी पा, चालनी में चांद देखनी पानी पा, घनी भुख्यारी पानी पा। उसने पैर नहीं छोड़े। तब माताजी ने काजल आँख से लिया, मेहंदी चिट्टी अंगली से ली, रोली की टिक्की दे
मेहंदी चिटली अंगुली से ली और रोली से उसने पैर नहीं छोड़े। तब माता ने आँख से काजल लिया, मेहंदी चिटली अंगुली से ली, रोली टीकी से ली और पानी में घोलकर छींटा दिया तो मुर्दा उसका पति जीवित हो गया। पति उठकर बोला, ओहो हो, बहुत नींद आई। भीलन ने कहा, काहे की नींद आई? मुझे तो सेवा करते 12 महीने हो गए। करवा चौथ माता जाते हुए झोंपड़ी को महल बना गई और धन धान्य से भरपूर कर गई। भीलन की सास ने अपनी बहुओं से कहा, अरे कोई जाकर भीलन को तो खाना दे आओ, उसका तो आज के दिन सुहाग उजड़ा था। वह तो रो रही होगी। जब इतना चिल्लाने के बाद कोई नहीं गया तो सास ही बहू को खाना देने जंगल में चली गई तो देखा कि झोंपड़ी कहीं नजर नहीं आई। हाँ, एक महल दिखा, उसमें उसके बेटा बहू चौपड़ पासा खेल रहे थे। बहू ने सास को आवाज़ लगाई कि माताजी यहाँ महल में आ जाओ। माताजी के महल में पहुँचने पर बेटा बहू ने चरणों में धो खाकर आशीर्वाद प्राप्त किया और सारी घटना बताई। सास ने खुशी खुशी गांव में जाकर बताया और गाजे बाजे से सारे गांव वालों के साथ जाकर बेटा बहू को अपने घर ले आई। हे चौथ माता, जैसा सुहाग भीलन को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी को देना कि 12 चौथ करनी चाहिए। अगर 12 नहीं करे तो वह 4 करे और 4 न कर सके तो 2 तो ज़रूर करनी चाहिए। बोले चौथ माता की जय।